मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस महावचन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं इतने शक्तिशाली थे विदुर, फिर भी नहीं लिया महाभारत के युद्ध का भाग। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों ने हार का मुंह देखा था। मगर महाभारत के इस युद्ध से पहले की कहानी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, महाभारत की कहानी में विदुर भी थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। और उसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताते हैं। वास्तविक विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और अगर चाहते तो इस युद्ध में अपनी धनुर्धर से पूरी सेना को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे। तो अब आपको विदुर से जुड़ी इस कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मित्रों, इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसी नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को छोटा सा लाइक करना ना भूलें। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। बता दें कि विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और कौरवों और पांडवों के काका थे। अगर हम विदुर के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रागन और विचित्रवीर थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, भीम शांतनु की पहली पत्नी गंगा से पैदा हुई थी। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की प्रकृति से आकर्षित होकर उनसे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती के पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, ना कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करना। सोचा शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह किया और भीष्म ने अपने पिता के वचनों को लेकर उम्र भर शादी नहीं की और अपने पिता की पत्नी से दूसरे बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर जब चित्रागन उठे तब भीम ने उन्हें राजा का पद दिलाया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रागन की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर भी युवावस्था में पहुंच गए थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनसे विवाह करने की सोची। बता दें कि उसी समय 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का सौंदर्य होने वाला था। तो ऐसे में भीष्म वहां जाकर तीनों पुत्रियों को हरा दिया और काशीराज की 3 पुत्रियों को हस्तिनापुर ले गए। हालांकि जब बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वह राजा साल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया। लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया गया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि विचित्रवीर को क्षय रोग हो गया और इसी कारण उनकी मौत हो गई। जी हाँ, तब तक विचित्रवीर का कोई संत पैदा नहीं हुआ था। तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा था कि वे विचित्रवीर से पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन भीष्म ने अपने पिता के वचनों को तोड़कर मना कर दिया। इसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। मानता है कि वेद व्यास ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए पुत्र उत्पत्ति की तैयारी की और उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 साल तक व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल बाद वेद व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका एक-एक करके निर्वस्त्र होकर उनके दर्शन करेंगी, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफ़ी मित्रता महसूस हुई। जिसके बाद माँ सत्यवती ने उन्हें समझाया, फिर दोनों ने ऐसा ही किया। बता दें कि जब वेद व्यास अंबिका के पास गए थे
तब अंबिका ने अपना तेज स्वर्ग देखा था और फिर वेद व्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर माँ सत्यवती से कहा था कि अंबिका को काफी छोटी संतान प्राप्त होगी, लेकिन मूर्ति वह होगी, क्योंकि अंबिका ने अपने उत्सव बंद कर लिए थे। इसके बाद वेद व्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए तो ऐसे में वेद व्यास को देखकर अंबालिका काफी आध्यात्मिक हो गई, जिसके बाद वेद व्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा था कि अंबालिका के पुत्र पांडु रोग से मृत्यु होगी। ये सब सुनकर माँ सत्यवती को काफी दुख हुआ और फिर इसके बाद माँ सत्यवती ने अंबालिका को वेद व्यास जी के सामने बुलाया। इस बार रानी ने खुद की जगह अपनी दासी ऋषि वेद व्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेद व्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। जिसके बाद वेद व्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा था कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। वेद व्यास जी की कही बात कहा जाता है, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उसी दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण विदुर ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। जी हाँ, विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर चले, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के हित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। प्लांटेशन पांडु का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से अच्छा करता था और लक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान किया था और उन्हें भागने की मुक्ति भी बताई थी। बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुर्धर था जो स्वयं भगवान कृष्ण जी को प्राप्त हुआ था। ऐसे में वे अगर सोचते तो इस धनुर्धर से एक ही बार से युद्ध को खत्म किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच्ची बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन से युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद विदुर ने ध्वस्त होकर धनुर्धर को तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर वे लड़ेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से न जोड़ा जाएगा, यानी वे अधर्म के पक्ष में रहेंगे, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का विरोध करना ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम यह हुआ कि कौरव महाभारत युद्ध में बुरी तरह हार गए। तो इस कारण से इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया और युद्ध से ही इनकार कर दिया।